गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13 आवर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, थ्री ब्रांचेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेज कौन कौन सी और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है ये आपको एक पिक्चर दी गई है कि नित्या क्लास इज़ गोइंग ऑन ए बस टूर टुडे, कि नित्या की क्लास जैसे आप लोगों की जाती है टूर के लिए, पिकनिक के लिए क्लास जा गई हुई है। कहाँ पर जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है प्लेसेस इंपॉर्टेंट्स वो देखने के लिए गए हैं। तो फर्स्टली जो है उनकी गाइड है ना, और उन्होंने क्या दिखाया बच्चों को, सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस सेकंड पिक्चर में, थर्ड पिक्चर में जो उन्होंने राष्ट्रपति भवन, और थर्ड में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, ये दिखाया गया है इस पिक्चर के द्वारा। अब इस डायग्राम में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इंडिया की गवर्नमेंट जैसे अभी हमने पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम है कि क्या है। तो मेक्स ला बनाए जाते हैं, मेक श्योर दैट द लॉ आर पुट इनटू फोर्स, की जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ सभी को समान रूप से डिवाइड किए गए। इंश्योर दैट द लॉ आर फेयर टू एवरीबडी इन द कंट्री, की सभी लोग कानूनों का पालन जो है अच्छे से कर रहे हैं ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है कि लुक आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री, की पूरी कंट्री में जो है कानून और ऑर्डर जो है वो उन सभी की देख रेख करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मेक्स लॉ एंड सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट। अब स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जो है कानून को लागू करना और लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये स्टेट गवर्नमेंट्स का काम होता है। व्हाट इज ए गवर्नमेंट? इन द अर्लीस्ट चैप्टर यू लर्न दैट laws are rules of a country. These laws are made by a government. A person of a group of people that makes law and manage a country is known as a government. Apart from making laws, a government should see that the laws are followed by everybody. It solves problems of people and ensure that rules are fair and just to everybody. A government also has to ensure that people get their basic needs, namely food, clothes and shelter. तो इन द अर्लीस्ट चैप्टर हमने जो है पिछले चैप्टर में रूल और लॉस पढ़े थे। तो इस अब गवर्नमेंट क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स लॉ एंड मैनेज ऑफ ए कंट्री इज़ नाउ एज ए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो होती है एक लोगों का ऐसा समूह होता है जो कि मिलकर कानून बनाते हैं और उनको लागू करते हैं और लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं कि लोगों को जो है फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, सब हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जाए और समान रूप से सभी को समान अधिकार दिए जाए, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। गवर्नमेंट इन इंडिया द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डू ऑल द वर्क दैट यू हैव रीड अबाउट इन द अबव सेक्शन। अब ऊपर वाले सेक्शन में जो हमने पढ़ा, सभी ज़रूरतें लोगों की पूरी करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और समान रूप से जो है सभी को समान अधिकार दिलाना। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज़ डिवाइड अमॉन्ग्स थ्री ब्रांचेज। अब गवर्नमेंट को थ्री ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स और लॉज फ्रॉम द पीपल। दिस ब्रांच इज़ द पार्लियामेंट विच इज़ आल्सो नाउ एज द संसद। अब जो पहली ब्रांच कौन सी है, पार्लियामेंट है, कि जो कि कानूनों लोगों के लिए जो है रूल्स बनाती है, रूल्स और लॉ बनाती है। It is made up of leaders who are chosen by the citizen of India. ये लीडर्स होते हैं जिनको जो है इंडिया की पब्लिक जो है सिटीजन जो है चुनते हैं। द पार्लियामेंट मीट्स एट लीस्ट ट्विस ईयर टू मेक एंड डिस्कस अबाउट लॉ। अब पार्लियामेंट में जो है साल में जो है कम से कम 2 बार डिस्कशन होता है इन चीज़ों पर। कम से कम 2 बार पार्लियामेंट बैठती है और साल में डिस्कशन किया जाता है लॉ और कानून पर। विच मेक दिस लॉ द गवर्नमेंट टेक केयर दैट दे विल हेल्प द पीपल ऑफ इंडिया टू लीड ए बेटर लाइफ। और वे डिस्कस करते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ जो है इंडिया के पीपल्स के लिए अच्छी तरह से उनको लीड किया जाए और बेटर लाइफ उनको दी जाए। अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मेक श्योर दैट द लॉ आर पुट इनटू फोर्स। अब जो है दूसरी ब्रांच है वो सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो, इस बात का ख्याल रखती है। व्हेन ए न्यू लॉ इज़ मेड दिस ब्रांच इंश्योर दैट इट इज़ फॉलोड बाय ऑल। और जो है सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो और सभी जो कानूनों का पालन कर रहे हो, सेकंड ब्रांच जो है इस बात का ख्याल रखती है। द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। Therefore, a third branch of government ensure
that the laws are fair to everybody in the country. This branch is made up of the court which punish people who do not follow laws. तो सेकंड जो ब्रांच है वो सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो और सभी कानूनों का पालन कर रहे हो, इस चीज़ का ख्याल रखती है। और थर्ड ब्रांच के अंदर जो हमारे कोर्ट आते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी कानूनों को तोड़ता पालन नहीं करता तो उनको पनिश किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। दस मेकिंग फेयर लॉ एंड इंश्योर दैट द लॉज आर ओबेड बाय ऑल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सभी लोग जो है रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और सभी को समान रूप से जो है अधिकार दिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनका वर्क करने का इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। यू हैव रीड इन चैप्टर 7 दैट इंडिया हैज़ बीन डिवाइड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 union territories because it is difficult to rule the entire country from a single center. For this reason, we have the central government for the entire country and every state has its own governments. Law and order for the entire country is looked after by the central government. Member of the central government such as the president, prime minister, etc. live and work in the capital of India, which is New Delhi. Each state government makes law and solve problem for the people living in that state. The governor and the chief minister are some of the members of the state government. The central and state governments together look after the need of the people of India. अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर। कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आते हैं और जो कैपिटल ऑफ इंडिया में जो न्यू दिल्ली में रहते हैं और कानूनों का पालन करवा लॉ एंड ऑर्डर को जो है फॉर द एंटायर कंट्री की लुक्ड आफ्टर देखते हैं कि कैसे लॉ और ऑर्डर कानून में लागू किए जा रहे हैं, कैसे उनको सब लोगों को समान अधिकार दिया जा रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है कि लॉ एंड सॉल्व प्रॉब्लम, अब कानून का को लागू करती है, बनाती है और सॉल्व लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि ताकि उन्हें जो है लिविंग लाइफ में जो है प्रॉब्लम ना आए उनको सॉल्व करती है। तो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर आर सम ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो है टुगेदर लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है मिलकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं और रूल रेगुलेशन और कानूनों का पालन करवाती हैं समान रूप से, समान अधिकार के साथ लोगों को समान रूप से समान अधिकार देकर और सभी लोगों को लाइफ में जैसे जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर मौके दिए जाते हैं और समान अधिकार दिए जाते हैं। ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है।